व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, पहले उस पर बात करते हैं कि हम जो है आयुर्वेद के लिए क्या क्या कर सकते हैं और सभी लोगों को इसके लाभ बताएं, इसके फ़ायदे बताएं। और इस आयुर्वेद जो है वो जीने की पैथी है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। तो आयुर्वेद एक पैथी है जो कहती है स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम की, यानी कि पहला प्रयोजन आयुर्वेद का क्या है कि आप स्वस्थ रहें, आपके अंदर विकार ना आए, आपको बीमारी ना हो, आप रोगी ना हो। किया जा सकता है बशर्ते आयुर्वेद में एक चीज़ है कि आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ परमानेंट प्रोसेस, बट इट शुड बी फॉलोड अलॉन्ग विद द डिसिप्लिन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये सभी चीजें आज की इस खास रिपोर्ट में आपको पता चलेंगी। इन सभी चीजों से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हमारे देश की सबसे पुरानी पद्धति को आगे बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर कई ऐसे काम कर रही है जिससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिल सके। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा रही है, लेकिन आयुर्वेद को बढ़ावा देने के बावजूद जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं और आयुर्वेद के विकास में और ज्यादा क्या किया जा सकता है, ये जानने के लिए नेशनल खबर की टीम पहुंची दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा। कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट देख ली है, तो अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। और अभी नेशनल खबर की पूरी टीम जो है कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत जी। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। और डॉक्टर पुनीत, जैसे कि लगातार जो है आजकल जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है और ज़्यादातर गंभीर प्रॉब्लम्स के लिए लोग दूसरी पैथियों में जाते हैं। और ऐसे में आयुर्वेद जो है वो हमारा एक बहुत पुराना एक पैथी हम कह सकते हैं जो हमेशा से ही रही है, और सरकार भी आजकल धीरे धीरे इसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हम जैसे देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी आजकल प्रमोशन मिल रहा है इसे। तो एज अ आयुर्वेदाचार्य और एक ऐसी संस्था जो कई महीनों से, कई सालों से जो है एस्टेब्लिश है, जानी मानी संस्था है, और यहाँ पर आप लगातार काम कर रहे हैं, आप एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे आयुर्वेदा को आगे और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद जो है ये पुरातन समय से है, जब से सृष्टि की स्थापना हुई तब से आयुर्वेद का चलन है। अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि संजीवनी बूटी का वर्णन है जो उस समय भी आयुर्वेद से ही रिलेशन में है, और जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। बाकी पैथियों को आए हुए शायद 100, 200, 400 साल हुए होंगे, लेकिन आयुर्वेद का 5000, 6000 साल तक पहले भी आकलन किया जा रहा है कि उतनी पुरानी पैथी है। तो नंबर 1, ये एक टाइम टेस्टेड पैथी है। ऐसा नहीं है कि ये कल परसों और 2-4 दिन या कुछ सालों पहले की है। समय रहते ये पैथी उसी हिसाब से टाइम टेस्ट हो चुकी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम आयुर्वेद में कह सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद जो है हमारे कैसे आने वाले समय में इसको हम विदेशों तक, इसको हम सभी लोग, पूरी दुनिया इसका लाभ ले सके, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हम अगर करें। पहले तो हम आयुर्वेद को बिल्कुल ऑथेंटिकली सब लोगों तक लेके जाएं। जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं, सभी चीज़ें शुरू होती हैं अपने अंदर से। हम बोलते हैं सरकार ये कर दे या वो ये कर दे, सब चीज़ें ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, वो सब तो होती रहेंगी, लेकिन व्हाट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, पहले उस पर बात करते हैं कि हम जो है आयुर्वेद के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम जितने भी आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आयुर्वेद को घर घर तक ले जाने का प्रयास करें। जितना हम सफल हों बहुत अच्छी बात है, हम अपना प्रयास तो कर ही सकते हैं अपने लेवल पर। दूसरा जो है, अगर हमें साथ में ये चीज़ें हो जाए कि सरकार भी इसमें योगदान दे ही रही है, बहुत कुछ हो रही है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। योगा डे का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, उस वजह से बहुत सारे पूरे दुनिया में योगा का चलन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हमने देखा है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी को एक प्रकार की पहचान मिली थी जब वो विदेश में गए और विदेश में जाके उन्होंने अपना सब ज्ञान बताया, तो वहाँ के लोगों ने उनको माना, तो यहाँ भी उनकी बहुत ज़्यादा उनका नाम हुआ, बहुत ज़्यादा लोग उनको मानने लगे। तो ये ज़रूरी है कि हम आयुर्वेद को सीमित ना रखें, आयुर्वेद को पूरे दुनिया तक लेके जाएं और सभी लोगों को इसके लाभ बताएं, इसके फ़ायदे बताएं। और इस आयुर्वेद जो है वो जीने की पैथी है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। वो कैसे आपको दिनचर्या रखनी, कैसे आपको आहार विहार रखना है कि आप बीमार ना पड़े, आपको क्या उसके लिए पालन करना है।
और साथ साथ सरकार जो है वो अपने एंड पे बहुत कुछ कर रही है आज के समय में आयुर्वेद के लिए। जैसे कि आयुर्वेद में जो है अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है नई नई तरीके से आ रही है। आयुष वीज़ा का अभी जो है आया है कि बाहर के लोग कैसे इंडिया में आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है अगर एक चीज़ और ऐड हो जाए, आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं उसमें अगर आयुर्वेद का और एडिशन हो जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा एक पॉइंट हो जाएगा आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य मौजूद हैं, तो उनके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उन्हें किस तरीके से और ज़्यादा सशक्त बना सकती है? देखिए, आयुर्वेद बहुत सारी पैथीज हैं दुनिया में ना, शायद 100 से अधिक पैथीज है, लेकिन एक ही पैथी है जो कहती है बीमार मत पड़ो। कितनी सारी पैथी क्या कहती है? बीमार पड़ोगे अब आपका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन एक पैथी है जो कहती है बीमार ना पड़े, और वो पैथी है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद ही एक पैथी है जो कहती है स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम की, यानी कि पहला प्रयोजन आयुर्वेद का क्या है कि आप स्वस्थ रहें, आपके अंदर विकार ना आए, आपको बीमारी ना हो, आप रोगी ना हो। दूसरा प्रयोजन क्या है कि अगर आप रोगी हो गए, बीमार हो गए, विकार आ गया तो उसका इलाज किया जाए। तो हेल्थ वेलनेस पे सबसे ज़्यादा फोकस ही आयुर्वेद पे किया गया है। डॉक्टर पुनीत, ये तो सरकार की बात हुई कि सरकार क्या कर सकती है। अब कर्मा आयुर्वेदा आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? देखिए, कर्मा आयुर्वेदा जो हम कर सकते हैं, हमारे एंड पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने पूरे देश विदेशों में जो क्लिनिक्स बना पाएँ या हॉस्पिटल बना पाएँ, आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचा पाएँ। और इस मुहिम में हम आयुर्वेद को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसके अंदर हम सभी पेशेंट्स को ऑथेंटिक दवाएं दे पाएँ, यानी कि प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन दे पाएँ, और वो एक्चुअल और ऑथेंटिक हाई एफिकेसी वाली मेडिसिन से उसको मेक श्योर करने के लिए हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है हमारा, जहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि हम बाहर की दवाइयों पर डिपेंड ही ना रहें। हमारी जो भी हम दवाई अपने पेशेंट को दें वो हमारे अपने यहीं से बनकर आए, जिससे हमारे को पता रहे कि इसकी एफिकेसी बेस्ट है। तो नंबर 1 तो हम अपने पेशेंट को हाई क्वालिटी मेडिसिन देने के लिए सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पेशेंट के हिसाब से करते हैं। नंबर 2 हमारा प्रयास ये है कि हम हर बड़े मेट्रो शहर में आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल चला पाए, जहाँ पे पेशेंट जैसे जो एट पार हो एलोपैथी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज़ में, डॉक्टर्स के पूरे क्वांटिटी में, सब चीज़ों में उसी एट पार हो। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम आयुर्वेद को भी एट पार ला पाएँ एलोपैथी में, और उसी के लिए हम तत्पर हैं। और हमारी जो टीम है अभी उसी के लिए ही हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं कि हम पूरे आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा पाए। मेडिसिन्स आयुर्वेदिक को हमारे डे टू डे जो चीज़ें हम खाते हैं पीते हैं वो हम कैसे सही कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी एक चीज़ है कि जो लोग स्वस्थ हैं वो निरोगी रहें, वो उनका स्वास्थ्य बना रहे, वो भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारा, हमें लगता है, और हमें उसको भी जो हो सके हमें उसके लिए करना है। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में ही नहीं, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी कई सारे पेशेंट्स हैं। तो वो पेशेंट्स मतलब कहाँ आ सकते हैं, क्या उनके लिए आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को जो कर्मा आयुर्वेदा है वो हैंडल करता है? हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किडनी, लीवर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, जितने भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम मतलब हमारी जो लाइफ के स्टाइल में जो परिवर्तन आया उस कारण से जो जन्म ली प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहा जाता है। मोटापा हो गया, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सभी बीमारियाँ जो हैं हमारे अपने लाइफस्टाइल ठीक करने से काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। इन सभी बीमारियों के साथ साथ किडनी का, लीवर का, और जो भी है पार्किंसन का, इसके अलावा जो भी रिलेटेड है, स्किन के काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के द्वारा संभव है और किया जा सकता है, बशर्ते आयुर्वेद में एक चीज़ है कि आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दोनों चीज़ों में। एलोपैथी में क्या होता है कि अगर आपने कोई दवा ली तो उसके साथ आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यहाँ पे इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ परमानेंट प्रोसेस, बट दिस शुड बी फॉलोड अलॉन्ग विद द डिसिप्लिन खाने पीने का, डिसिप्लिन आहार का, डिसिप्लिन सोने उठने का, डिसिप्लिन आपके पूरे लाइफस्टाइल का, वो सब चीज़ें साथ में फॉलो करनी यहाँ पे ज़रूरी होती हैं।
और ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये परमानेंट होती, जो ठीक होती है, जड़ से ठीक होती है। यहाँ पे सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है, एलोपैथी में सिम्टम्स पे काम किया जाता है, यहाँ पे जड़ से रोग पर काम किया जाता है, कार्य किया जाता है। चलिए डॉक्टर पुनीत, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। अब आप हमें बताइएगा कि आपको कोई और सवाल अगर आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए और साथ ही साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।